मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम की करामत कि सरकार गौसे आजम ने जब पैदा हुए तो मां लेकर के गई उस्ताद के पास। उस्ताद के पास जब मां लेकर के गई और उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरकार गौसे आजम ने 18 पारे बगैर देखे पढ़ दिया। 18 पारे बगैर देखे पढ़ दिया। एक तारीख में आया कि 15 पारे, एक तारीख में आया 17 पारे, और एक तारीख में आया कि 18 पारे सरकार गौसे आजम ने पढ़ दिया बेशक बगैर देखे। 4 माह 4 दिन की उम्र में, 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में, 4 साल के बच्चे को तो अभी सही से नाड़ा बांधना नहीं मालूम। मां अगर पैजमिया ना पहनाए तो पहन नहीं पाता बराबर। जी हाँ, लेकिन सरकार गौसे आजम 18 पारे सुना रहे हैं। उस्ताद के पेशानी पे भी पसीना आ गया। हाय अल्लाह, ये पढ़ने आया या पढ़ाने? बेशक सुभान अल्लाह। पूछ लिया बेटा 18 याद कैसे हुए? कहा मेरी माँ जब सुबह उठती है तो कुरान की तिलावत करती है, मैं माँ के पेट भी 18 याद कर लिया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक सुभान अल्लाह। हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी। नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक सुभान अल्लाह। हक का परचम लहराए बेशक नजदीक गला कट जाए। हक का परचम लहराए नजदीक गला कट जाए। तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और ये है कौन? चमने ज़हरा की कली हो यानी औलाद अली हो। चमने ज़हरा की कली हो यानी औलाद अली हो। हसनैन के तुम दिलदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। हसनैन के तुम दिलदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और दीवाना कहीं पुकारे, मेरे गौस की ये शान है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके मेरे गौस को पुकारे, मेरा गौस बगदाद से आकर के तुम्हारी मदद करेगा। कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, दुनिया के किसी खित्ते में किसी कोने में बैठ करके, ये मेरे गौस की शान है। दीवाना कहीं पुकारे इमदाद वहीं पा जाए। दीवाना कहीं पुकारे इमदाद वहीं पा जाए। तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। तो सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत शेख अबू साले, भूख की शिद्दत है, घर से बाहर निकले, नदी के किनारे पहुंचे, दरिया के किनारे पहुंचे। भूख बहुत शिद्दत की है, बहुत शिद्दत की भूख है। पहुंच गए किनारे, किनारे चल रहे हैं। क्या देखते? लाल खूबसूरत सुर्ख रंग का सेब बहता हुआ जा रहा है। बेशक सुभान बैठ गए। अल्लाह।
सेब को उठाया, दरिया में धुला, धुलने के बाद में मुंह मार दिया। अब यार भूख की फितरत है, भूख शिद्दत की है। रास्ते में मुर्दार मिला, छोड़ दिया, नहीं खाया, हराम है। सेब मिल गया, खा लिया, कुछ टुकड़े खाया था, ज्यादा नहीं। अंदर पहुंचा, ख्याल आया, या अल्लाह, सेब तो मैंने खा लिया है, लेकिन सेब के मालिक से इजाजत नहीं ली है। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टुकड़ा खाया है, घर नहीं गए। हम होते तो कहते जो खाया है खाया, जो बचा चलो घर ले चलते, बच्चे खाएंगे। लेकिन वाह गौसे आजम कहते हैं, ऐ मौला, मैंने सेब के मालिक की इजाजत के बगैर खाया है, घर नहीं जाऊंगा। नौजवान है, जवानी शबाब पे है, तड़तड़ाती हुई जवानी में शेख अबू साले कहते घर नहीं जाऊंगा, बल्कि सेब के मालिक की तलाश में निकल जाते हैं। कई दिन का सफर करने के बाद सेब के बाग में जाकर के पहुंचने के बाद में सेब के मालिक को आवाज दिया। बाग का मालिक आगे आया, ज़ईफुल उम्र है, लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ा है। वो बूढ़ा, वो ज़ईफ आगे बढ़ा है, बुजुर्ग आगे बढ़ा है, वो दुर्वेश आगे बढ़ा है। अभी आंखों की भंवें जो है वो झूल चुकी है, ऋषि दाढ़ी जो है सफेद हो चुकी है। वो बूढ़ा लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ा है। ऐ नौजवान, क्या मामला है, किस लिए तलाश कर रहे हो मालिक को? ऐ बेटा जरा बताओ किस लिए आए हो? शेख अबू साले आगे बढ़ते हैं, जाने के बाद में खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ ज़ईफुल उम्र शख्स, आप बाग के मालिक हैं? हाँ मैं बाग का मालिक हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। चाहे तो आप माफ कर दे, चाहे तो मुझे सजा दे, ये आपको हक हासिल है। वो बूढ़ा और आदमी कहता है, वो दुर्वेश कहता है, ऐ नौजवान, तूने अभी बाग के अंदर कदम रखा है, ना कोई सेब तोड़ा है, ना कोई नुकसान पहुंचाया है, ना तूने मुझे कुछ कहा है, ना मैंने कुछ सुना है, फिर तू मुझसे गलती की माफी क्यों मांग रहा है? नौजवान कहता है, ऐ ज़ईफुल उम्र शख्स, सुन, मैंने तेरी इजाजत के बगैर तेरा सेब एक दरिया में बहता जा रहा था, उसे मैंने उठा करके खा लिया है, उसकी माफी के लिए मैं आया हूँ। चाहे तो आप माफ कर दे, चाहे तो मुझे सजा दे, मैं दोनों बातों पे तैयार हूँ। ज़ईफुल उम्र आदमी अब्दुल्ला सुमई, सैयदना अब्दुल्ला सुमई ऊपर से नीचे तक देखते हैं, नीचे से ऊपर तक देखते हैं। देखने के बाद भी सोचते हैं, ऐ मौला, ये तो नौजवान शख्स है, अभी इसकी जवानी शबाब पे है, लेकिन एक सेब की माफी के लिए इतनी दूर का सफर करके ये आया है, ये कोई तेरा खास बंदा होगा। ऐ मौला, ये तेरा कोई खास करीबी बंदा होगा, तेरा कोई महबूब बंदा होगा। मौला, मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन करूं तो क्या करूं, मैं मजबूर हो गया हूं। इसकी सूरत को देख करके, इसकी सीरत को देख करके, ऐ मौला, इसकी सूरत को जब देख रहा हूं तो ऐसा लगता है मदीने वाले का जलवा नजर आ रहा है। ऐ मौला, जब इसकी सीरत को देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि इसकी सूरत में ऐसा लग रहा है कोई नूर चमक रहा है, कोई नूर जलवा कर है। ऐ मौला, माफ तो कर दूंगा। नौजवान शख्स कहता है, आप चाहे तो माफ करते, चाहे तो मुझे सजा दे। वो ज़ईफुल उम्र हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, ऐ नौजवान, माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्हें पहले तुझे पूरी करनी होंगी। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं, पूरी करनी होंगी। अर्ज करते हैं, हुजूर हुक्म हो, बंदा हाजिर है। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते, सुन, मेरे बाग की रखवाली करनी है तुझे। बेशक। वो भी तकरीबन 12 साल तक। बेशक सुभान अल्लाह। बाग की रखवाली करनी है, 12 साल तक नौकरी करनी है बाग में। सोचते हैं, सेब का तो कुछ टुकड़ा खाया था, सजा 12 साल। ईमान ने झिझोड़ करके कहा, है अबू साले, ये जवानी जो है चंद दिन की है, जिंदगी 4 दिन की है, फिर तो उसी मिट्टी में मिल जाना है।
क़यामत में अदालत में हाजिर होना हो, कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा? बेशक। कुर्बान कर दे अपनी जिंदगी, बेशक 12 साल कुर्बान कर दे। कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, बाग की हिफाजत करते रहे, नौकरी करते रहे। वक्त पूरा हुआ, पहुंच गए अब्दुल्ला सुमई के पास। कहते हैं हुजूर वक्त पूरा हो गया है, अब क्या हुक्म है? कहा मेरी एक आखिरी शर्त है। हुजूर हुक्म करें। बेटा अबू साले, मेरी आखिरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जिसके साथ में तुझे निकाह करना है। और सुन, मेरी बेटी आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, यानी मुकम्मल अपाहिज है। तुझे उसके साथ में निकाह करना है। बेशक सोचते हैं यार, जवानी इसी के लिए मिलती है, और वो भी कुर्बान। कैसी सजा है? 12 साल तक नौकरी और उसके बाद निकाह ऐसी लड़की के साथ जो अपाहिज हो। अर्ज करते हैं मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं। निकाह के लिए तैयार हो गए। शेख अबू साले ने निकाह के लिए मंजूरी दे दी। अब्दुल्ला सुमई अपनी बेटी उम्मुल खैर फातिमा का निकाह शेख अबू साले के साथ में कर दिया और कहा बेटा वो फला जो कमरा है, जो फला घर है ना तेरा है, वहां पर तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। रात की तारीकी, रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं। हजरत शेख अबू साले अपनी बेगम, अपनी बीवी शरीके हयात के कमरे में जाते हैं। पहली रात है, दरवाजे पे दस्तक दिया है, अंदर से दरवाजा खुला है, सलाम किया है, अंदर से जवाब मिला। चौंक गए, कांपने लगे, अर्ज करते मौला मुझसे खता हो गई, किसी और के कमरे में आ गया। अब्दुल्ला सुमई ने तो बताया था तेरी बीवी जो है वो अपाहिज है। बेशक ये तो मौला परी सिफत लड़की है, बेशक जन्नत की हूर लग रही है। ऐसा लगता है कि पूरे कमरे में इसी के हुस्न का उजाला है। बेशक सुभान अल्लाह। भागते हुए, कांपते हुए, थर्राते हुए, कदम को आगे बढ़ाते हुए हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास आते हैं। बाजू को पकड़ करके झिझोड़ करके कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला सुमई, अब मुझसे तुम कौन सा इम्तिहान ले रहे हो? बेशक क्या इतना कम था? वो गुनाह क्या मेरे लिए कम था जो मैंने एक सेब का टुकड़ा खाया तो 12 साल तक तुम्हारी नौकरी किया? सेब का छोटा सा टुकड़ा खाया, एक अपाहिज लड़की के साथ में मेरा निकाह हुआ। अब ये क्या कम था जो मुझे किसी गैर औरत के कमरे में मुझे भेज दिया? मत लो मेरा इम्तिहान, ऐ अब्दुल्ला सुमई मत लो मेरा इम्तिहान। इतना मजबूत अभी नहीं हुआ हूं, मत मुझे इम्तिहान की भट्टी में मत जलाओ मुझे, और मुझे माफ कर दो। मेरी असली शरीक हयात का कमरा बताओ, मेरे ईमान का इम्तिहान मत लो। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं अबू साले, खता तुझसे कोई नहीं हुई है, बल्कि मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी अपाहिज है क्योंकि मेरी बेटी ने अपने कदम को कभी गुनाहों की तरफ नहीं उठाया है। मेरी बेटी ने कभी गलत काम को अपनी निगाहों से नहीं देखा है, कभी किसी की गीबत नहीं सुनी है, कभी किसी की गाली गलौच नहीं सुनी है। मेरी बेटी ने कभी अपनी जबान से कोई गंदे कलिमात नहीं पक्के हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अपाहिज कहा था। तो सुनो, जब शेख अबू साले जैसा बाप हो बेशक
और माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, बेशक सुभान अल्लाह, तो बेटा मुंबई का सलमान नहीं बल्कि वलियों का ताजदार पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बरेली बेटा बगदाद का सुल्तान पैदा होता है, वलियों का इमाम पैदा होता है। जिस गौस की हम फातिहा कर